खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। गुरुजी ठंडाई और शरबत और मनीग्राम आपको नजदीक लाए। न्यूयॉर्क में ब्रिटिश पीएम से मिले वज़ीर-ए-आज़म मोदी। अमेरिकी सदर बराक ओबामा से भी होगी मुलाकात। दोनों मुल्कों के बीच कई समझौतों पर होंगे दस्तखत। कांग्रेस का पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा मुल्क को गुमराह कर रहे हैं मोदी। गैर मुल्की प्रोग्राम की फंडिंग की जांच की मांग। अमेरिका में है राहुल गांधी। कांग्रेस नायब सदर के दफ्तर ने मिलिंद देवड़ा के साथ जारी की तस्वीर। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का किया दावा। दिल्ली के साबिक वजीर कानून सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने कहा पहले करें सरेंडर फिर मिलेगी बेल। और सऊदी अरब के मीना सानहे में जाँ बहक होने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद हुई 45, 50 से ज्यादा जख्मी। वजारत खारजा ने जारी किए आदाद-ओ-शुमार। आप देख रहे हैं खबरनामा, आप खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कैलिफोर्निया के सैन होजे में सैप सेंटर में हिंदुस्तानियों की जहानत की दाद दी। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में ब्रेन की खेती होती रहेगी और दुनिया में इसका डंका बजता रहेगा। फेसबुक और गूगल के दफ्तर के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी सैन होजे में सैप सेंटर गए और 18,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि ब्रेन ड्रेन अब ब्रेन गेन बन चुका है। उन्होंने कहा कि 19वीं सदी में सिख कैलिफोर्निया आए और अपनी मेहनत और दिमाग के बलबूते पर आज शहर की धड़कन बन चुके हैं। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान आज दुनिया में अपनी नई इमेज बनाने में कामयाब हुआ है और यही वजह है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है और ये बात दुनिया जानती है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने इसी प्लेटफॉर्म से दुनिया में बढ़ती दहशतगर्दी के खतरे को लेकर भी आगाह किया और कहा कि दुनिया को दहशतगर्दी की तारीफ तय करनी होगी, तभी दुनिया में अमन कायम हो पाएगा। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को दहशतगर्दी को रोकने के लिए दुनिया के हर इलाके में पहल करनी होगी। मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग को भी इंसानियत के लिए खतरनाक बताया। मोदी ने कहा कि इंसानियत में यकीन रखने वालों की मदद से इन दोनों ही बड़े मसाइल से निपटा जा सकता है। आज पूरे विश्व में भारत की जो एक नई पहचान बनी है, भारत की जो एक नई छवि बनी है, भारत के संबंध में जो पुरानी सोच थी वो बदलने के लिए दुनिया को मजबूर होना पड़ा है। उसका कारण आपकी उंगलियों की कमाल है। आपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां घुमा घुमा करके दुनिया को हिंदुस्तान की एक नई पहचान करा दी है। आपका ये सामर्थ्य, आपका ये कमिटमेंट, आपके इनोवेशंस, आप यहां बैठे बैठे सारी दुनिया को बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी कैलिफोर्निया के सैन होजे में फेसबुक हेडक्वार्टर्स पहुंचे। यहां उन्होंने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के साथ लोगों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान एक दिल छू देने वाला वाकया हुआ। टाउन हॉल के दौरान मार्क जुकरबर्ग ने मोदी की वालिदा का जिक्र किया तो वो जज्बाती हो गए। उनकी आंखें छलक पड़ी और गला रोंध गया।
आपके जीवन में देखे हैं? I think if you look at anyone's lives, if you look at their autobiographies, चीजें हमेशा आती हैं। generally you find two things are always there. बोल रहा One would be that what was the role of my teacher in my life, and what was the role of my mother in my life. I think that's true of everybody. I come from a very humble family. My parents played a very big role in my life. I came from a very poor family. You probably know that I used to sell tea at the railway station. Nobody could have, I think no one can imagine that. कि दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने एक चाय बेचने It's hard to imagine that a tea seller has actually become the leader of the world's biggest democracy. और इसलिए मैं सबसे पहले उन 125 करोड़ भारतवासियों को नमन करता हूं। And I'd like to salute the millions, billions of citizens of India who अपना बना दिया। made a commoner like me one of them. बहुत सामान्य परिवार में से कैसे गुजारा करना। And of course, there's also the question of when you come from a humble background, how do you manage? हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। My father, of course, is no longer with us. माता जी है My mother is से भी ज्यादा। still there. She's over 90 years old now. ये अपने सारे काम खुद करती है। She does everything herself. Even now, she does all her work herself. पढ़ी लिखी नहीं है, She's not educated, उसका तुमको समाचारों का पता रहता है। but through television she knows what's happening around the world through the news. अब जब हम छोटे थे, When we were small, गुजारा करने के लिए what we used to do to get by, अड़ोस पड़ोस के घरों में was that we used to go to houses, our neighbors' houses nearby. बर्तन साफ करना, We used to clean the dishes, fill water. मजदूरी करना, Do hard chores. आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने So you can imagine what a mother had to do, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए what a mother had to do to raise her children. कितना कष्ट उठाया। What she must have gone through. सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, And that's not just the case with Narendra Modi. ऐसी लाखों माताएं In India, there are hundreds and thousands of women like that, hundreds and thousands of mothers like that, अपने बच्चों के सपनों के लिए mothers who've sacrificed their entire lives for their children. और इसलिए मैं सभी माताओं को And that is why शत शत वंदन करता हूं और I'd like to thank mothers everywhere. उनके कांग्रेस तर्जुमान आनंद शर्मा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर यह कहकर हमला किया कि वो जहां भी जाते हैं नजर तो आते हैं सूट बूट में, लेकिन बात करते हैं गरीबी की, ये जेब नहीं देता। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मोदी हिंदुस्तान में जिस टेक्नोलॉजी की तरक्की की बात करते हैं वो तो आजहानी राजीव गांधी की देन है। फेसबुक हेडक्वार्टर्स में जुकरबर्ग के साथ सवाल जवाब के प्रोग्राम में मां का जिक्र पर जज्बाती होने पर भी कांग्रेस ने मोदी पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री कल भावुक हुए और बड़े नाटकीय अंदाज में उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उनका अधिकार है
किस तरह से वो बात करें और कौन सी भावनाओं को व्यक्त करें। पर उन्होंने कल रात में हमारे भारतीय समय के अनुसार और आज सुबह भारतीय समय के अनुसार काफी बातें कही हैं। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों की बात करी और ये कहा कि 15 दिन निरंतर अगर मैं 2-2 घंटे बोलूं तब भी भारत की उनके कार्यकाल की उपलब्धियां बताना कठिन होगा। वो कौन सी उपलब्धि बताना चाहते हैं? पहला ये कि सूचना प्रौद्योगिकी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत में क्रांति आई है। उस क्रांति के सूत्रधार स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, टेलीकॉम रेवोल्यूशन के सूत्रधार स्वर्गीय श्री राजीव गांधी। इनके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पहले ये बताना जरूरी है, दुनिया का आईटी एनेबल्ड सर्विसेज का 65% शेयर या हिस्सा भारत के पास था। बार बार कहना गरीबी के बारे में और अपनी पृष्ठभूमि के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री को तो पूर्ण अधिकार है जब सरकारी दौरे पर जाते हैं, अविशेष विमान से जाएं और सारे साधन आपके लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। पर ये गरीबों के हितैषी और मसीहा नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे, जितनी बार वो 12 साल मुख्यमंत्री रहे उन्होंने गुजरात स्टेट प्लेन को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लग्जरी चार्टर लिया आई बार। एक बार भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट नहीं, गुजरात राज्य का एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि आई बार लग्जरी चार्टर से ही उन्होंने ट्रेवल किया। ये तो उनकी पृष्ठभूमि। हमें कोई आपत्ति नहीं है, दुनिया के दूसरे देश के नेताओं को हम देखते हैं और आप भी देखते हैं। अगर आप दूसरी टेलीविजन चैनल्स पर जाओ जो पूरा कवर कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दूसरे देशों के हैं। तो खैर वो आपको सुबह से जिस पोशाक में अगर मिलेंगे ओबामा या कैमरून, वो शाम को भी आपको उसी सूट में मिल जाएंगे। पर भारत के प्रधानमंत्री निराले हैं, वही केवल एक ऐसा अलग अलग आपको पोशाक में दिखेंगे जो और साथ में गरीबों की बात करते हैं। उधर आनंद शर्मा के बयान पर बीजेपी तर्जुमान एमजे अकबर ने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी की मकबूलियत से घबरा गई है। Seems that the Congress has become the voice of untruth, malice and utter frustration. It seems to have become a party trapped in an inept leadership which is unable to bear the sight of India's Prime Minister raising the prestige and prosperity of the nation. Their frustration is also evident in the huge positive response that Prime Minister Modi has generated from the giants of intellect and innovation, from the leaders of the future. राहुल गांधी के जिस अमेरिकी दौरे को लेकर बीजेपी हाय तौबा मचाए हुए थी, उस पर राहुल गांधी के दफ्तर ने एक तस्वीर ट्वीट करके इस वावेले पर रोक लगाने की कोशिश की है। फोटो में राहुल गांधी एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही कांग्रेस लीडर मिलिंद देवड़ा भी नजर आ रहे हैं। तनाजा उस वक्त पैदा हुआ था जब वजीर-ए-आज़म के अमेरिका के दौरे पर जाने से 2-3 दिन पहले ही राहुल गांधी भी अमेरिका के दौरे पर रवाना हुए थे और कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि वो अमेरिका के स्पेन में एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने गए हैं। लेकिन बीजेपी ने बताया कि वो कॉन्फ्रेंस जून-जुलाई में खत्म हो चुकी है और राहुल गांधी बैरून मुल्क में छुट्टियां मनाने गए हैं। लेकिन ट्विटर पर जारी फोटो से कांग्रेस को राहत मिली है। खबरनामे में वक्त हो गया एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय।
बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। दिल्ली के साबिक वजीर कानून और आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पेशगी जमानत की दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया। अदालत ने उन्हें सरेंडर करने का हुक्म देते हुए साफ कह दिया है कि इस मामले पर अगली समाअत सोमनाथ भारती के सरेंडर करने के बाद ही की जाएगी। इससे पहले सेशंस कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से सोमनाथ भारती की पेशगी जमानत की दरख्वास्त नामंजूर की जा चुकी है। दरअसल सोमनाथ भारती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी तरह से राहत देने से साफ मना कर दिया। अपनी अहलिया पर तशद्दुद के इल्जाम का सामना कर रहे दिल्ली के एमएलए सोमनाथ भारती से उनकी पार्टी भी इस मामले पर किनारा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती ने अपने वकील दीपक खोसला के जरिए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को खत भेजा है। इस मकतूब में सोमनाथ भारती के बागी सुर साफ नजर आ रहे हैं। सोमनाथ भारती ने लिखा है कि वज़ीर आज़म मोदी तो अपने लीडरों का साथ देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन अपने मुसीबत में साथियों का साथ क्यों छोड़ा। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार और आपकी सरकार में बड़ा फर्क है। ये है कि हमने उनको इतना सबूत दिया है कि दिल्ली पुलिस फरवरी 2014 से किस तरह से सोमनाथ भारती के पीछे लगी पड़ी हुई है। यहां तक कि एक कोर्ट ऑर्डर है 27 अक्टूबर 2014 का, जिसमें पुलिस को डायरेक्शन है कि उसकी एप्लीकेशन के ऊपर पैरा बाय पैरा रिप्लाई दे। वो 11 महीने हो चुके हैं, वो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। तो आज हम कंटेम्प्ट पिटीशन डाल रहे हैं कमिश्नर के खिलाफ भी, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहे हैं। कि उनको पता है कि अगर वो जवाब दे दिया तो कम से कम 10-15 पुलिस वालों के करियर खत्म हो जाएंगे। कोयला घपले में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को तलब करने की मधु कोड़ा की दरख्वास्त पर सीबीआई की खुसूसी अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। इस मामले पर अपना मौकिफ रखते हुए सीबीआई ने अदालत में साफ कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को तलब करने की मधु कोड़ा की अपील की कोई माकूल बुनियाद नहीं है। सीबीआई ने अदालत से कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं है जिनसे पहली नजर में भी ये लगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह का जिंदल ग्रुप की कंपनियों को कोयला ब्लॉक अलॉट किए जाने में कोई रोल था। खुसूसी अदालत ने इस मामले पर समाअत करने के बाद 16 अक्टूबर तक के लिए अपना फैसला महफूज कर लिया। हम आपको बता दें कि झारखंड के साबिक वज़ीर आला कोयला घपले के कलीदी मुलजिम मधु कोड़ा ने अदालत से अपील की थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को भी इस मामले में समन किया जाए। अब अदालत 16 अक्टूबर को इस मामले पर अपना फैसला सुना सकती है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इंतखाबी मैदान में अपना वॉर करना शुरू कर दिया है। नीतीश ने 5 रैलियां की। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार पर बाहरी नहीं, बिहारी ही राज करेगा। उन्होंने आरके सिंह और आरएसएस के रिजर्वेशन खत्म करने की मांग की भी चर्चा की। आज जो भूभाग बिहार के नाम से जाना जाता है, उसका इतिहास सिर्फ बिहार का इतिहास नहीं है।
उसका इतिहास पूरे देश का इतिहास और कई मायनों में सिर्फ देश का ही इतिहास नहीं है बल्कि पूरी मानव जाति का इतिहास। इसलिए फैसला आपको करना है, बिहार को बिहारी चलावेगा कि बाहरी चलावेगा। मुंबई में 25 सितंबर की रात लाल बाग के राजा को देखने गई एक खातून की पुलिस वालों ने पिटाई कर दी। पिटाई की लाइव तस्वीर किसी ने मोबाइल में कैद कर ली। खातून का कसूर सिर्फ इतना था कि वो लाइन तोड़कर पहले ज़ियारत करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने खातून पर 1200 रुपए का जुर्माना भी लगाया, लेकिन उससे पहले उसकी पिटाई कर दी। पुलिस का कहना है कि वो खातून ज़हनी तौर से बीमार है, फिर भी पुलिस ने उसके साथ बेरहमी की। इस वाक़े की जानकारी मिलते ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस महकमे से सफाई मांगी है। पुलिस का सवाल है तो हमेशा ही सभी नागरिकों के साथ अच्छे से व्यवहार करने की सिखलाई दी जाती है और ऐसी अपेक्षा की जाती है, यही उचित है। लेकिन फिर भी कभी गलत दुर्व्यवहार किसी के साथ हो जाता है, किसी से हो जाता है, इसमें निश्चित ही उनके खिलाफ विभाग उचित कार्रवाई हमेशा करता रहता है। और साथ ही साथ जितने भी निम्न स्तरीय कर्मचारी अधिकारी, इनको सभी कर्मचारियों के साथ, विशेषतः पत्रकार वर्ग के साथ किस तरीके से बर्ताव करना, इस बारे में संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित दिया। भारत ने अपना पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट PSLV-C30 लॉन्च कर दिया है। इसे पीर की सुबह 10 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से खला में छोड़ा गया। श्रीहरिकोटा वाक़ सतीश धवन खलाई मरकज से 6 दीगर इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइटों के साथ इसे लॉन्च किया गया। इसके एस्ट्रोसैट के जरिए खला से जमीन का साइंटिफिक जायजा लेने में मदद मिलेगी। एस्ट्रोसैट के जरिए अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्सरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसी चीजों को यूनिवर्स से परखा जाएगा। PSLV-C30 छोड़े जाने के 22 मिनट के अंदर इसके स्पेस में पहुंचने की जानकारी मिल गई। एस्ट्रोसैट PSLV-C30 की लॉन्चिंग के साथ ही हिंदुस्तान अब स्पेस फैसिलिटी हासिल कर चुके दुनिया के चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो गया है। हिंदुस्तान से पहले अमेरिका, रूस और जापान ने ही स्पेस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया है। We have launched 7 satellites in this mission. One is our own space observatory, the astronomical satellite AstroSat, and another 6 commercial satellites, and 4 of them are from US. You have released it? And this is, as you know, this is the end result of the dedicated and meticulousness in which our teams, our ISRO teams had put in, and we don't leave anything to a chance, and we attend everything. Even if very trivial issues also we attend, and that is the end result. खबरनामे में यहां पर रुकेंगे। एक और ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। ब्रेक के बाद आलमी समय में फिर हाजिर हूं मैं। खबरनामे में अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। हज के दौरान मिना में पेश आए हादसे में जाँ बहक होने वाले हिंदुस्तानी आज़मीन की तादाद 45 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 50 हो गई है। मरने वालों और जख्मियों की तादाद में इजाफे का अंदेशा भी बरकरार है। हादसा मिना में उस वक्त पेश आया जब रमी जमरात यानी शैतान को कंकरी मारने की रस्म अदा की जा रही थी। आपको बता दें कि पूरी दुनिया से 30 लाख अफराद हज के लिए पहुंचे थे। हज के दौरान गुज़श्ता एक दहाई में ये सबसे बड़ा हादसा है।
मालदीव के सदर अब्दुल्ला यास्मीन अपनी किश्ती में होने वाले धमाके में बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी अहलिया समेत 3 अफराद इस वाकये में जख्मी हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक यह वाकया उस वक्त पेश आया जब सदर यामीन हज की अदायगी के बाद सऊदी अरब से वापसी पर मालदीव के करीब एक जजीरे पर वाक़ हवाई अड्डे से दारुल हुकूमत जा रहे थे। सदर यामीन इस वाक़े में महफूज रहे, लेकिन उनकी काबीना के वजीर मोहम्मद शरीफ ने बताया कि खातून अव्वल फातिमा इब्राहिम और दीगर 2 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी हैं। मोहम्मद शरीफ का कहना है कि मकामी सतह पर तफ्तीश जारी है, लेकिन अभी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि क्या यह हादसा था या फिर सदर की जिंदगी पर जानबूझकर हमला किया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान जंगजुओं ने मुल्क में स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम शहर कंदोज पर 3 तरफ से हमला किया है। इस हमले में हलाक और जख्मी होने वाले अफराद की सही तादाद अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक कई अफराद मारे जा चुके हैं। रमा साल में यह दूसरा मौका है कि जब शिद्दत पसंदों ने सूबाई दारुल हुकूमत में घुसने की कोशिश की है। कंदोज पुलिस के तर्जुमान सैयद सरोर हुसैनी ने बताया कि पीर की सुबह तालिबान ने शहर पर कई अतराफ से हमला किया। सहाफियों से बात करते हुए सैयद सरोर का कहना था कि खानाबाद, चारदर्रा और शहर में दाखिल होने के मरकजी रास्ते इमाम साहिद पर शदीद लड़ाई जारी है। उनका कहना था कि उनके पास काफी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं और वो तालिबान को जल्द निकाल कर बाहर करेंगे। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है कि जब इतवार को मशरकी सूबे नंगरहार में शिद्दत पसंद दाइश के वफादार 300 जंगजुओं के पुलिस चौकियों पर हमले की खबरें सामने आई थीं। मुल्क शाम के वस्ती शहर हम्स में सदर बशर असद की वफादार फौज ने बागियों के ज़ेर कब्जा एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल फायर किया, जिसके नतीजे में कम से कम 17 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। बरतानिया में कायम शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक ने खबर दी है कि मिसाइल हमले में मरने वालों में 4 बच्चे और 4 खवातीन भी शामिल हैं। गुज़श्ता साल मई में अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी के बाद बागियों ने हम्स को खाली कर दिया था और अब सिर्फ एक इलाका वायर उनके कब्जे में है, जबकि तमाम शहर पर शामी फौज का कंट्रोल है। वायर में भी बागी जंगजुओं और शामी हुकूमत के दरमियान एक अमन मुआहदा तय करने की कोशिश की जा रही है। इस इलाके में तकरीबन 1 लाख शामी आबाद हैं और सदर बशर अल असद की वफादार फोर्सेज ने उनका मुहासरा कर रखा है। यमन के शहर मारीब के मशरकी इलाके वहान में इत्तेहादी तैयारों के एक कार पर हमले में हौसी रहनुमा मोहम्मद अबू मालिक अपने 4 साथियों समेत हलाक हो गए। उधर अरब इत्तेहाद में शामिल लड़ाका तैयारों ने सनआ के हवाई अड्डे के करीब अल दिलमी एयरबेस पर 8 हमले किए हैं, जिसके नतीजे में वहां माजूल सदर अली अब्दुल्ला सालेह और हौसियों की तरफ से छुपाया गया गोला बारूद और फौजी साजो सामान तबाह हो गया है। एक जगह से दूसरी जगह असलहा मुंतकिल करने वाले हौसियों के ठिकानों पर भी इत्तेहादी तैयारों ने बमबारी की। इस कार्रवाई के जरिए निशाना बनाने वाले बागियों की टुकड़ियां दारुल हुकूमत के अंदर और बाहर अपनी पोजीशन मजबूत बनाए थे। अरब इत्तेहाद के लड़ाका जहाजों ने सना के मशरिक में अल हफा नामी फौजी कैंप को निशाना बनाया, जिससे असलहा और मिसाइल के एक गोदाम में जोरदार धमाकों से पूरा शहर लरज उठा। उस असलहे को बागी मिलिशिया दूसरे इलाकों तक मुंतकिल करना चाहते थे। पीर की सुबह मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने वाले इस्राएली बॉर्डर पुलिस और मस्जिद के अंदर मौजूद फिलिस्तीनियों के दरमियान नई झड़पों का आगाज हो गया है। इन झड़पों की वजह यहूदी त्यौहार ईद उल अर्श के मौके पर यहूदी आबादकारों के मस्जिद अक्सा में जबरदस्ती दाखिले की कोशिश बनी है। इस्राएली पुलिस ने फिलिस्तीनी नौजवानों पर आंसू गैस फेंके, जबकि फिलिस्तीनियों ने जवाबी पथराव करने के बाद मस्जिद अक्सा में मोर्चाजन होकर वो बैठ गए। इस्राएली पुलिस के मुताबिक फिलिस्तीनी नौजवानों ने पूरी रात मस्जिद अक्सा में गुजारी और इस दौरान इस्राएली सिक्योरिटी एहलकारों पर पेट्रोल बम भी फेंके, जिसके नतीजे में मस्जिद के दाखिली रास्ते में आग लग गई थी।
खबरनामे के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। गुरुजी ठंडाई और शरबत और मनीग्राम आपको नजदीक लाए। न्यूयॉर्क में ब्रिटिश पीएम से मिले वज़ीर-ए-आज़म मोदी। अमेरिकी सदर बराक ओबामा से भी होगी मुलाकात। दोनों मुल्कों के बीच कई समझौतों पर होंगे दस्तखत। कांग्रेस का पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा मुल्क को गुमराह कर रहे हैं मोदी। गैर मुल्की प्रोग्राम की फंडिंग की जांच की मांग। अमेरिका में है राहुल गांधी। कांग्रेस नायब सदर के दफ्तर ने मिलिंद देवड़ा के साथ जारी की तस्वीर। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का किया दावा। दिल्ली के साबिक वजीर कानून सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने कहा पहले करें सरेंडर, फिर मिलेगी बेल। और हज के दौरान मिना सान्हे में जाँ बहक होने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद हुई 45, 50 से ज्यादा जख्मी। वजारत खारजा ने जारी किए आदाद-ओ-शुमार। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय। रूप मंत्रा आयुर्वेद